हेलो बच्चों, वेलकम टू माय अकेडमी। तो कंसेप्ट बूस्टर सीरीज में आज हम बात करने जा रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी। बच्चों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और ये जो मोशन अंडर ग्रेविटी इस पे बहुत सारे डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स बन सकते हैं। अब हमें कुछ ऐसी ट्रिक्स और टेक्निक्स यहाँ पर देखनी है जिससे हम टाइम अपना सेव कर सकें, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन में हम बहुत कम टाइम में उसको सॉल्व कर सकें। ठीक है, तो उसके लिए पहले तो मैं आपको थोड़ा सा डिटेल भी बताऊंगा और कुछ फॉर्मूले भी बताऊंगा, उसके बाद उस पर हम लोग न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है बच्चों, सबसे पहले तो एक बात समझिए कि अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं, ठीक है, तो पार्टिकल अपवर्ड मोशन करे या फिर डाउनवर्ड मोशन करे, हमेशा याद रखो उसका एक्सेलरेशन क्या होगा, जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि अगर हम मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं, मोशन अंडर ग्रेविटी की बात करते हैं, तो बच्चों इसमें आपको ध्यान देना है कि अगर हम पार्टिकल को चाहे अपवर्ड मोशन कराएं या डाउनवर्ड मोशन कराएं, एक्सेलरेशन जो पार्टिकल का होगा वो हमेशा क्या होगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा और मैग्नीट्यूड कितना होगा, जी। ठीक है, ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है। अब वैसे तो बहुत छोटी सी बात है कि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है और वो हमें पता है जी होता है, बट कई बार हम बच्चों यहां पर मिस्टेक कर देते हैं। ठीक है, तो उसको ध्यान रखना है। ठीक है, अपवर्ड मोशन करेगा तो भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है और डाउनवर्ड मोशन करेगा तो भी एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में, तो एक्सेलरेशन हमेशा जी वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। पॉइंट नंबर 2, सबसे पहले अगर मैं किसी पार्टिकल को ड्रॉप करूं उस पे कौन कौन से केसेस बन सकते हैं, देखिए। तो बच्चों पहला केस यहां पर यह है कि मान लीजिए मैंने किसी पार्टिकल को 0 स्पीड से ड्रॉप कर दिया। ठीक है, ड्रॉप करने का मतलब ये, रिलीज करने का मतलब या ड्रॉप करने का मतलब क्या है कि जो ड्रॉप कर रहा है उसके रिस्पेक्ट में स्पीड क्या होनी चाहिए, 0। जैसे मान लीजिए मैं ड्रॉप कर रहा हूं तो मेरे रिस्पेक्ट में जिसको मैं ड्रॉप कर रहा हूं उसकी स्पीड क्या होगी, 0। यानी कि मैंने 0 स्पीड से इसको छोड़ दिया। ठीक है, अब बच्चों जरा एक बात समझना कि अगर इसके पास कोई स्पीड नहीं है तो ये किसकी वजह से नीचे आएगा, एक्सेलरेशन की वजह से नीचे आएगा और डाउनवर्ड डायरेक्शन में एक्सेलरेशन कितना है, जी। तो क्या होगा, जैसे जैसे ये नीचे आएगा इसका पाथ बच्चों कैसा होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। अब जरा समझने वाला पॉइंट ये है, पहला क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है कि यहां से जब ये h डिस्टेंस नीचे आएगा तो इसको कितना टाइम लगेगा, यानी कि h डिस्टेंस कवर करने में टाइम कितना लगेगा। ठीक है, और दूसरा पॉइंट, जब ये h डिस्टेंस कवर कर चुका होगा तब इसकी स्पीड क्या होगी। कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों, सबसे पहले समझो कि अगर एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो हम यहां पर s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर लगा सकते हैं। देखो दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, आपको फॉर्मूले का एप्लीकेशन भी आना चाहिए क्योंकि क्वेश्चन इससे भी हो सकता है, और दूसरा डायरेक्ट फॉर्मूले भी बच्चों पता होने चाहिए जिससे हम टाइम सेव कर पाएंगे। ठीक है, तो s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, सिंपल फॉर्मूला। अब जब भी आप इस फॉर्मूले को यूज करो, आप किसी एक डायरेक्शन को बच्चों पॉजिटिव या नेगेटिव ट्रीट कर लो। ठीक है, तो हम एक काम कर सकते हैं, हमें पता है डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड में है, एक्सेलरेशन भी डाउनवर्ड में है, वेलोसिटी भी डाउनवर्ड में है। जब सब कुछ डाउनवर्ड है तो हम क्यों ना डाउनवर्ड डायरेक्शन को ही यहां पर पॉजिटिव लेट कर लें। तो इस फॉर्मूले को अप्लाई करते टाइम मैं डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेट कर लेता हूं। इस बात पर ध्यान देना, मैंने आपसे ये नहीं कहा कि परमानेंट पॉजिटिव डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेट कर लो, मैंने सिर्फ ये कहा है कि इस फॉर्मूले को यूज करते टाइम डाउनवर्ड डायरेक्शन को पॉजिटिव लेट कर लो। ठीक है, अब यहां पर देखो बच्चों, डाउनवर्ड डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, h, इनिशियल वेलोसिटी क्या थी, 0, एक्सेलरेशन कितना है, g, और टाइम यहां पर सपोज यहां से यहां तक का बच्चों टाइम कितना है, t, टी स्क्वायर। तो एक रिलेशन आपके पास यहां पर बच्चों क्या आ गया, t टाइम में डिस्टेंस कितनी कवर होगी, यहां पर हाफ जी टी स्क्वायर, या फिर अगर हम यहां पर t फाइंड करें तो ये कितना आएगा, अंडर रूट 2h अपॉन जी। ठीक है, वैसे तो बच्चों ये प्रैक्टिस करने से ही आपको आएगा। ठीक है, फिर भी एक बार तो एटलीस्ट देख लो ताकि जब हम प्रैक्टिस करें तो हम इन फॉर्मूलों को यूज कर पाए। क्या मैंने बोला, ध्यान से समझना कि अगर 0 स्पीड से किसी को ड्रॉप करें तो h डिस्टेंस नीचे जाने में उसको टाइम कितना लगने वाला है, अंडर रूट 2h अपॉन जी। ठीक है, या फिर अगर आप उसको t टाइम दे दो, t टाइम दे दिया तो कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, हाफ जी टी स्क्वायर। और इस चीज को ऐसे भी अपने दिमाग में सेट करो, कैसे बच्चों, यहां पर देखो तो डिस्प्लेसमेंट के दो पार्ट हैं, एक है यूटी और एक है हाफ ए टी स्क्वायर। यूटी क्या है, वेलोसिटी की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम, और एक्सेलरेशन की वजह से कितना डिस्प्लेसमेंट है, हाफ एक्सेलरेशन इनटू टी स्क्वायर। ठीक है, तो यहां पर देखो तो इनिशियल स्पीड तो है ही नहीं। अब जब इनिशियल स्पीड है नहीं तो फिर किसकी वजह से चलेगा, एक्सेलरेशन की वजह से चलेगा, हाफ जी टी स्क्वायर।
ठीक है, और टाइम कितना लगेगा, √2h/g। अब बच्चों अगर हम स्पीड की बात करें तो आप यहां पर थर्ड इक्वेशन यूज करो, v² = u² + 2as। अच्छा, ये इक्वेशन आपने देखी होगी कई बार, हमेशा याद रखो बच्चों ये इक्वेशन ऐसी इक्वेशन है जिसमें आपको पॉजिटिव और नेगेटिव डायरेक्शन लेट नहीं करना पड़ता। ध्यान देना, यहां पर एक्चुअल में होता है एक्सेलरेशन और डिस्प्लेसमेंट का डॉट प्रोडक्ट। ठीक है, ये बच्चों स्केलर रिलेशन है, ये कोई वेक्टर नहीं है जिसमें आपको डायरेक्शन पॉजिटिव और नेगेटिव लेट करनी पड़े। मेरी बात ध्यान से समझें, v = u + at और s = ut + ½ at², ये दो ऐसी इक्वेशन है जिसमें डायरेक्शन लेट करनी पड़ती क्योंकि वेक्टर है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी वेक्टर। लेकिन यहां पर देखो तो ये v² है, ये स्पीड का स्क्वायर है, ये स्पीड का स्क्वायर है, ये स्केलर रिलेशन है, इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव नहीं लेट करना पड़ता। ठीक है, तो अब अगर आप देखो तो फाइनल स्पीड बच्चों कितनी है, v², इनिशियल स्पीड 0। यहां पर देखो तो डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड में है, एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है, तो ये हो जाएगा 2 डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन g, डिस्प्लेसमेंट h, और डॉट प्रोडक्ट है सेम डायरेक्शन में, तो डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, gh। यानी कि बच्चों यहां पर स्पीड कितनी आ जाएगी, √2gh। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ध्यान रखना कि h डेप्थ नीचे आने के बाद, h डिस्टेंस कवर करने के बाद पार्टिकल के पास कितनी स्पीड आ जाएगी, √2gh। ठीक है, तो मेनली अगर हम देखें तो एक तो ये फॉर्मूला अपने लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि अगर किसी पार्टिकल की इनिशियल स्पीड 0 है तो पार्टिकल h डिस्टेंस नीचे आने में कितना टाइम लेने वाला है, √2h/g, और h डिस्टेंस चलने के बाद उसके पास जो स्पीड आएगी वो कितनी होगी, √2gh। ठीक है, अब मैं पहले तो आपको इसका एप्लीकेशन बताता हूं, बहुत ही शानदार एप्लीकेशन है। देखिए बच्चों, आप ऐसा समझो कि मान लीजिए मैंने किसी पार्टिकल को 0 स्पीड से ड्रॉप कर दिया। ठीक है, नोटबुक पेन लेके इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट करते हुए चलो, ठीक है, ताकि उसको अच्छे से रिवाइज कर पाओ बाद में। तो मैंने किसी पार्टिकल को ड्रॉप कर दिया। अब बच्चों यहां पर अगर हम देखें, ठीक है, यहां पर सपोज क्वेश्चन इस तरह से आपसे पूछा जाए कि ये पार्टिकल सपोज इस तरह से नीचे आ रहा है, ठीक है, और यहां पर जो ग्राउंड है वो यहां से टोटल सपोज h डिस्टेंस पर है ग्राउंड। ठीक है, h डिस्टेंस पर ग्राउंड है। तो बच्चों आपसे पूछा गया है कि जब ये पार्टिकल यहां पर कहीं होगा, मतलब कि कितनी हाइट पर होगा, h/2 हाइट पर होगा। ध्यान से समझिएगा, h/2 हाइट पर होगा, तो इसको पोजीशन A से और पोजीशन B तक आने में कितना टाइम लगेगा। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आपसे पूछने वाला नहीं है कि आपसे सीधे सी फॉर्मूले पे क्वेश्चन पूछ लिया। ठीक है, थोड़ा तो आपको भी यहां पर दिमाग यूज करना पड़ेगा। बच्चों आपसे पूछा है A से B तक आने में कितना टाइम लगेगा, यानी कि आपको फाइंड यहां पर क्या करना है, टाइम टेकन बिटवीन A एंड B। बच्चों आपको बताना है A और B के बीच में कितना टाइम लगने वाला है। अपने को एक बड़ी सिंपल सी बात पता है कि अगर हम 0 स्पीड से छोड़ें, ध्यान देना कहां से, 0 स्पीड से, तो h डिस्टेंस नीचे आने में टाइम कितना लगता है, √2h/g। ठीक है बच्चों, यहां पर अगर आपसे पूछा जाए कि A से B तक, और कोई बच्चा कहे कि अच्छा A से B तक है, तो मान लीजिए उसने ऐसा सॉल्व किया कि √2 A से B तक कितना चले, h/2, यानी √2 जितना डिस्टेंस चले डिवाइडेड बाय g। तो बच्चों ध्यान देना ये बिल्कुल गलत होगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि मैंने क्या बोला, फॉर्मूला ये तभी एप्लीकेबल है, ये कहां से टाइम हमने निकाला है, 0 स्पीड से जब हमने ड्रॉप किया था तो h डिस्टेंस चलने में कितना टाइम लगता है, √2h/g। लेकिन बच्चों A से B तक देखो तो क्या A पर स्पीड 0 है, नहीं, A पर तो कुछ ना कुछ स्पीड होगी, तो यहां से यहां तक डायरेक्ट तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा, तो गलत है। क्या तरीका है इसका, देखो, क्या हम 0 स्पीड से पॉइंट A तक का टाइम निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बिल्कुल। मतलब कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई देखो, मान लो यहां से हमने छोड़ा, इनिशियल स्पीड क्या है, 0, पहले मैं कहूंगा यहां से बिल्कुल ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, यानी कि यहां इनिशियल पोजीशन से B तक पहुंचने में कितना टाइम लगा, वो निकाल लो। फिर बच्चों इसी इनिशियल पोजीशन से A तक पहुंचने में कितना टाइम लगा वो फाइंड कर लो। तो इस टाइम में से इस टाइम को माइनस कर दो, तो यहां से यहां तक का टाइम आपको मिल जाएगा। बात समझ में आ गई, बिल्कुल सिंपल। तो हम क्या करें, यहां से यहां तक का टाइम निकाल लें, यहां से यहां तक का टाइम निकाल लें, टोटल में से इसको माइनस कर दें, ये टाइम मिल जाएगा। अब बच्चों देखो 0 से लेके यहां तक का टाइम क्या होगा, अब आप लगा सकते हो, इनिशियल स्पीड 0 है तो यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, √2, यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है, h डिवाइडेड बाय g, और यहां से यहां तक का टाइम कितना होगा, √2, ये डिस्टेंस कितनी है, h/2 डिवाइडेड बाय g,
और बच्चों इसमें से इसको अगर आप माइनस कर दो तो हमें कौन सा टाइम मिल जाएगा, टाइम बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सर। तो अब क्या कर सकते हो, देखो √2h/g को कॉमन कर लो, और जब आप इसको कॉमन करोगे तो देखो यहां तो आएगा 1 और यहां बच्चों कितना आएगा 1/√2। ये दिख रहा है ना यहां पर h/2 वाला, भाई 2h/g तो कॉमन, 1/√2 बचा ये, तो ये बच्चों टाइम होगा बिटवीन ए एंड बी। तो फॉर्मूला वही है, आपको ठीक तरीके से उसको अप्लाई करना है। ठीक है, पहले आप इसको नोट करो फिर आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों यहां पर आपके पास एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को अच्छे से रीड करो। AIPMT का क्वेश्चन है। यहां पर आपको बोला गया है कि वाटर ड्रॉप्स हैं जो एक एक करके, ठीक है, यहां पर रेगुलर इंटरवल में एक टैप है जो कि 5 मीटर ऊपर है ग्राउंड से, वहां से धीरे धीरे करके रेगुलर इंटरवल में ड्रॉप हो रही हैं। ठीक है, फॉल कर रही हैं। देखो सिचुएशन क्या है, यहां पर बच्चों ग्राउंड हो गया, ठीक है, यहां पर सपोज ये यहां पर हम लेट कर लेते हैं टैप ओपनिंग है, ठीक है, इस तरह से ये यहां पर आप एक टैप ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से ठीक है। तो बच्चों यहां पर देखो टैप हो गया और ये कितना हाइट पर है, यहां से क्या बोला गया है 5 मीटर की हाइट पर है। ठीक है, और यहां पर क्या बोला गया है एक एक करके ड्रॉप यहां पर फॉल कर रही है। ठीक है, रेगुलर इंटरवल पे फॉल कर रही है। ठीक है, अभी इतने से कुछ नहीं समझ में आएगा, आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं। द थर्ड ड्रॉप इज लीविंग द टैप। अब जरा ध्यान से सुनना, यहां पर कह रहा है कि इस टैप से जब थर्ड ड्रॉप लीव कर रही है, निकल रही होगी, उस टाइम पर जो फर्स्ट ड्रॉप है वो ग्राउंड को टच कर रही है। यानी कि जो सबसे पहली ड्रॉप इससे निकली होगी वो बच्चों ग्राउंड तक पहुंच चुकी है। यानी कि जो फर्स्ट ड्रॉप इससे निकली थी वो ग्राउंड तक पहुंच चुकी है। कब? जब इससे थर्ड ड्रॉप निकल रही है उस टाइम पर फर्स्ट ग्राउंड पे पहुंच चुकी है। ठीक है, तो अब आप जरा ये सोचो कि सेकंड ड्रॉप कहां पर होगी। भाई फर्स्ट ग्राउंड पे पहुंच चुकी है, थर्ड निकल रही है, इसका मतलब सेकंड यहां पर कहीं भी हो सकती है। तो मान लो सेकंड ड्रॉप बच्चों यहां पर है। ठीक है, ये क्या है, सेकंड ड्रॉप है बीच में कहीं। अब आपसे यही पूछा गया है कि सेकंड ड्रॉप, ठीक है, ग्राउंड से कितनी हाइट पर होगी। ये हाइट आपको बच्चों फाइंड करनी है। ठीक है, ये हाइट आपको फाइंड करनी है इस इंस्टेंट पर, जब थर्ड निकल रही होगी तो सेकंड कितनी हाइट पर होगी। अब एक बात बहुत अच्छे से समझना, और जो भी हम लोगों ने फॉर्मूले अभी शॉर्टकट पढ़े उनका हम यूज करेंगे। सबसे पहले तो ये सोचो, दो हिंट सबसे बड़ी यहां पर क्या दी गई है। जो क्वेश्चन है तो हिंट तो होगी ही होगी कहीं ना कहीं, है ना। तो हिंट क्या है कि यहां पर आपसे बोला गया है कि भाई रेगुलर इंटरवल, ठीक है, रेगुलर इंटरवल पर ड्रॉप्स निकल रही हैं। इसका मतलब समझते हैं क्या है कि फर्स्ट और सेकंड के बीच का जो टाइम गैप है, सेकंड और थर्ड के बीच का भी टाइम गैप उतना ही है। मतलब कि फर्स्ट को ड्रॉप करने के जितने टाइम के बाद सेकंड को यहां पर फॉल किया होगा, ड्रॉप किया होगा, सेकंड के ड्रॉप करने के उतने ही टाइम बाद थर्ड को ड्रॉप किया होगा, मतलब रेगुलर इंटरवल पर। तो हम क्या बोल सकते हैं कि सबसे पहला काम है, अगर हम ये फाइंड कर लें किसी तरह कि फर्स्ट ड्रॉप को यहां से लेके यहां तक आने में कितना टाइम लगा है। ठीक है, सबसे पहले तो ये फाइंड कर लेते हैं। तो बच्चों फर्स्ट ड्रॉप को यहां से यहां तक आने में कितना टाइम लगेगा, तो टाइम का शॉर्टकट अभी क्या बताया था मैंने आपको, टाइम इज इक्वल टू √2h/g, ये बताया था। अगर इनिशियल स्पीड 0 है तो h डिस्टेंस नीचे आने में कितना टाइम लगता है, √2h/g। तो बच्चों h की जगह हम कितना रखते हैं यहाँ पर 5, तो 2 × 5 और g की जगह 10 ले लेते हैं, तो ये कितना आ गया बच्चों यहाँ पर 1 सेकेंड। ठीक है, इसका मतलब ये है कि फर्स्ट ड्रॉप को टैप से ग्राउंड तक पहुंचने में कितना टाइम लग रहा है, 1 सेकेंड। थोड़ा सा सोचो, इसको यहां से यहां तक आने में 1 सेकेंड लगा, यानी कि हर एक ड्रॉप को यहां से यहां तक आने में 1 सेकेंड लगेगा। ठीक है, अब हम क्या कह रहे हैं कि बच्चों मान लो किसी टाइम ये निकली, 1 सेकेंड बाद ये यहां पर पहुंची, और उस इंटरवल में आप देखो तो एक ड्रॉप ये भी निकल चुकी है और एक जस्ट निकलने वाली है। इसका मतलब ये है कि यहां से यहां तक का टाइम गैप अगर 1 सेकेंड है, तो बच्चों क्या होगा कि ये वाला जो इंटरवल है वो हाफ सेकेंड होगा, और ये वाला जो इंटरवल है ये भी हाफ सेकेंड होगा। भाई तभी तो इक्वली डिवाइड कर पाओगे कि अगर यहां से यहां तक का टोटल टाइम 1 सेकेंड है और इक्वल इंटरवल में, रेगुलर इक्वल इंटरवल में निकल रही ड्रॉप, इसका मतलब क्या है, ये भी हाफ सेकेंड है, ये भी हाफ सेकेंड है। ठीक है, बिल्कुल सिंपल। यानी कि फर्स्ट को ड्रॉप करने के हाफ सेकेंड बाद सेकंड, और सेकंड को ड्रॉप करने के हाफ सेकेंड बाद थर्ड। तो फर्स्ट वाली तो ग्राउंड पे पहुंच गई, सेकंड वाली यहां पर कहीं, थर्ड वाली जस्ट अभी निकल रही है। ठीक है, बात समझ में आ गई। यानी कि सेकंड वाली को चलते हुए कितना टाइम हो चुका है, हाफ सेकंड हो चुका है। अब बच्चों क्या हम ये फाइंड कर सकते हैं कि भाई हाफ सेकंड में कोई कितना चलेगा, तो फिर से
सेम फॉर्मूला लेकिन अलग तरीके से। अभी मैंने आपको क्या बताया था कि अगर आपको डिस्टेंस फाइंड करनी हो तो बच्चों यहां पर h इक्वल टू हाफ GT स्क्वायर लगा सकते हो या हाफ AT स्क्वायर लगा सकते हो, है ना। h डिस्टेंस नीचे आने में हाफ GT स्क्वायर, है ना, ये इसके इक्वल कर सकते हो। तो अभी हमें क्या फाइंड करना है कि किसी को अगर हम 0 स्पीड से छोड़े तो वो हाफ सेकंड में कितना चलेगा, यानी t की जगह हाफ पुट कर दें तो कितनी डिस्टेंस चलेगा, देखो हाफ, और बच्चों g की जगह कितना 10 और t की जगह कितना रख दें हाफ, हाफ में कितना चलेगा, देखो ये आ गया 10/8, यानी कि बच्चों 1.25 मीटर, यानी कि सेकंड ड्रॉप कितना चल चुकी है 1.25 मीटर ऊपर से। तो बच्चों अगर ऊपर से 1.25 है तो नीचे से हाइट बतानी है, तो बच्चों यहां पर अगर हम हाइट h0 ले लेते हैं इसको, तो h0 हाइट कितनी होगी 5 मीटर टोटल है, उसमें से ये 1.25 मीटर चल चुकी है, यानी बच्चों आंसर आएगा 3.75 मीटर। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन के अंदर आप देखो तो एक ही फॉर्मूला 2 बार लगा है। एक बार पहले टोटल हाइट के लिए हमने t√2h/g, फिर यही फॉर्मूला वापस लगा है कि हाफ सेकंड में कितना डिस्टेंस कवर करेंगे, फिर उसमें से माइनस करके फाइंड कर लिया। बिल्कुल सिंपल लेवल का क्वेश्चन है, कोई बहुत बड़ी चीज इसमें नहीं लग रही, बिल्कुल सिंपल। ठीक है, अगले क्वेश्चन में आ जाओ बच्चों। यहां पर क्या बोला गया है, अ बॉडी इज फॉलिंग फ्रीली अंडर द ग्रेविटी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। द रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड एंड थर्ड सेकंड रिस्पेक्टिवली। समझना बात को, सबसे पहले तो आपको ये इनका मतलब पता होना चाहिए बच्चों। फर्स्ट सेकंड का मतलब क्या होगा, फर्स्ट सेकंड, ठीक है बच्चों। देखो जो लिखा होता है ना यहां पर, वहां पर जाके उसको एंड करना होता है, यानी कि पहला सेकंड कब एंड होगा, t=1 पे तो ये एंड हो जाएगा। तो स्टार्ट कब हुआ होगा 0 पे, यानी 0 से लेके 1 तक का जो इंटरवल है उसको हम क्या बोलते हैं, पहला सेकंड। पहला सेकंड कब एंड होगा, 1 पे एंड हो जाएगा। तो स्टार्ट कब हुआ 0 पे, 1 सेकंड पहले। अगर आपसे कोई बात करे सेकंड सेकंड, यानी दूसरे सेकंड की बात कर रहा है, तो बच्चों दूसरा सेकंड t=2 पे जाके एंड हो जाएगा, t=2 पे जाके एंड हो जाएगा। तो स्टार्ट कब हुआ था, t=1 पे, 1 सेकंड पहले। कोई आपसे बोले थर्ड सेकंड, थर्ड सेकंड मतलब तीसरा सेकंड, तीसरा सेकंड एंड कब होगा, t=3 पर तो वो एंड हो जाएगा। स्टार्ट कब हुआ था, 1 सेकंड पहले, यानी 2 पर। ठीक है, ये तो मतलब पता होना चाहिए, नहीं तो क्वेश्चन समझ ही नहीं आएगा। फिर आगे क्या बोला है, रेशियो ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड बाय इट इन फर्स्ट सेकंड, सेकंड सेकंड, थर्ड सेकंड। बच्चों एक बात बताओ, अगर मैंने फिर से वही सेम फॉर्मूला क्या कि मान लीजिए मैंने इसको ड्रॉप किया 0 स्पीड से, अगर मैं आपसे कहूं कि t टाइम में ये कितनी डिस्टेंस चलेगा, तो t टाइम में कितनी डिस्टेंस चलेगा, हाफ GT²। सेम फॉर्मूला कौन सा, t टाइम में कितनी डिस्टेंस कवर करेगा, हाफ GT²। तो बच्चों अगर हम इसको 1 सेकंड देते हैं, ध्यान से समझना, ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड पे, बाकी ये सब तो हम बाद में फाइंड कर लेंगे। तो अगर मैं आपसे पूछूं सिंपल सा कि 1 सेकंड दिया, 1 सेकंड में कितना चलेगा, तो मान लीजिए 1 सेकंड में बच्चों यहां पर कहीं आ गया, ठीक है। तो t=1 पर अगर आप चेक करो तो ये कितना चल चुका होगा, ये चल चुका होगा हाफ g1², यानी बच्चों कितना हो गया यहां पर g/2, सिंपली कितना हो गया g/2, ठीक है, g/2। मुझे सॉल्व नहीं करना, बस g/2 ध्यान देना भी। फिर मान लीजिए मैंने कहा कि नहीं t=2 पे बताओ कहां होगा, t=2 पे कहां होगा बच्चों, t=2 पे कहां होगा, तो आप क्या करोगे, बिल्कुल यहां से लेकर t=2 तक का जो डिस्टेंस होगा, तो 2 तक का मतलब 2 सेकंड में कितना चलेगा, हाफ g2², यानी ये कितना हो गया g/2 × 4, g/2 × 4। और अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई 3 सेकंड में कितना चलेगा, तो 3 सेकंड में कितना चलेगा, मतलब हम यहां मैं ड्रॉ कर देता हूं, 3 सेकंड में कितना चलेगा, तो ये हो जाएगा हाफ g3² 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो g/2 × 9। ठीक, अब हमसे क्या पूछा है, क्या हमसे ये पूछा है कि 1 सेकंड, 2 सेकंड और 3 सेकंड में डिस्टेंस, नहीं, हमसे पूछा फर्स्ट, सेकंड और थर्ड में क्या डिस्टेंस है। तो बच्चों फर्स्ट सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो कितनी है, g/2 × 1, है ना, मतलब सिंपल ही है। अच्छा सेकंड सेकंड, देखो दूसरा सेकंड का मतलब क्या है, 1 से लेके 2 तक, तो बच्चों ये वाली डिस्टेंस क्या है, तो अगर आप ध्यान से देखो तो ये कितना है, ध्यान से समझना, ये 4, बस इस पे फोकस करो, g/2 तो सब में आ रहा है, तो ये पूरी डिस्टेंस क्या है, g/2 × 4, ये डिस्टेंस क्या है, g/2 × 1, तो ये डिस्टेंस क्या होगी 4 - 1, यानी कि ये डिस्टेंस क्या होगी g/2, 2² - 1², आप ऐसे बोल सकते हो 2² - 1², ठीक है, 2² - 1², 2² - 1², यानी कि 4 - 1 कितना हो गया 3। अब बच्चों अगर आपसे पूछा जाए कि थर्ड सेकंड में डिस्टेंस मतलब ये, तो थर्ड सेकंड का मतलब क्या है, 3 सेकंड - 2 सेकंड, तो 3 सेकंड का मतलब 3² यानी 9, 2 सेकंड का मतलब 2² यानी कि 4, तो यहां पर हम क्या लिखेंगे g/2
क्या होगा 9 माइनस 4 यानी कि 5। बच्चों अगर रेशियो लोगे तो क्लियर दिखाई दे रहा है, यहां 1 है, यहां 3 है, यहां 5 है, तो अगर हम रेशियो लेंगे तो आंसर क्या आएगा 1:3:5। ठीक है, इसमें बहुत सारी चीजें आपको सीखने को मिल रही है। अगर आप कैच कर पा रहे होगे तो आप और अच्छी जगह इसको अप्लाई कर पाओगे। क्या कि अगर जैसे मैंने बोला कि थर्ड सेकेंड यानी कि 2 से 3 के बीच में कितना चला, तो 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर, 3 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर। सेकंड में कितना चला 2 स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर। फर्स्ट में कितना चला 1 स्क्वायर माइनस 0 स्क्वायर। इस चीज को जरा नोट कर लेना कहीं पर, ताकि और अच्छे न्यूमेरिकल में अप्लाई कर पाओ। ठीक है, नोट करो इसको। अब बच्चों यहां पर हमने ड्रॉप करने वाला तो कॉन्सेप्ट देख लिया, लेकिन अगर हम पार्टिकल को सपोज प्रोजेक्ट करते हैं अपर डायरेक्शन में, ठीक है, 2-3 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए सबसे पहले बच्चों अगर हमने किसी भी पार्टिकल को अपर डायरेक्शन में सपोज u स्पीड से प्रोजेक्ट किया, ठीक है, और आपको पता है कि ये अपवर्ड जाए या फिर डाउनवर्ड जाए, एक्सेलरेशन हमेशा किधर रहेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में रहेगा। अब बच्चों हमें पता है कि जब भी वेलोसिटी और एक्सेलरेशन एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में होते हैं, स्पीड लगातार डिक्रीज करती है। यानी कि हम यहाँ पर क्या कह सकते हैं, जैसे जैसे पार्टिकल ऊपर जाएगा इसकी स्पीड बच्चों यहाँ पर डिक्रीज करती जाएगी, और फाइनली एक पॉइंट पर इसकी स्पीड क्या हो जाएगी 0। ठीक है, और मैंने आपको ये बता रखा है कि जब भी किसी पार्टिकल की स्पीड 0 होती है, वहां से वो क्या लेता है, टर्न लेता है। ठीक है, मान लीजिए पार्टिकल जा रहा है, स्पीड कम होती जा रही है, जैसे ही स्पीड 0 हुई उसके बाद वहां से वो रिटर्न होगा और फिर वापस आएगा। ठीक, तो यहां पर देखो, तो यहां पर जैसे ही स्पीड 0 होगी हम क्या बोल सकते हैं कि जब तक स्पीड 0 ना हो तब तक तो जाएगा, और जैसे ही स्पीड 0 हो जाएगी ये बच्चों मैक्सिमम हाइट होगी, इससे ऊपर नहीं जा सकता ये। ठीक है, ये मैक्सिमम हाइट होगी, और जैसे ही स्पीड 0 होगी उसके बाद ये रिटर्न हो जाएगा, मतलब कि उसी पाथ पर वापस आ जाएगा। और यहां पर अगर आप देखो तो उसी पॉइंट जहां से चला था वहां से वापस उसी पॉइंट पर आ जाएगा, सेम स्पीड लेकिन ऑपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी हो जाएगी। ठीक है, और यहां पर भी उतना ही एक्सेलरेशन है, तभी ऐसा हो सकता है। तो अब एक पॉइंट पर अपने को ध्यान देना है। पहला बच्चों अगर मैं आपसे पूछूं कि सपोज ये टाइम t इक्वल टू 0 है, ठीक है, तो ये वाला टाइम क्या होगा, सपोज ये टाइम कैपिटल T है, मतलब यहां से यहां तक गए कितना टाइम लगा, कैपिटल T। ठीक है, तो यहां से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैं काम कर सकते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस AT यूज कर लें। और बच्चों इसे यूज करते टाइम किसी भी एक डायरेक्शन को आप पॉजिटिव लेट कर लो, तो मैं काम करता हूं अपर डायरेक्शन को मैंने पॉजिटिव लेट कर लिया। ठीक है, ध्यान देना केवल इस फॉर्मूले को यूज करते टाइम मैं अपवर्ड को पॉजिटिव ले रहा हूं। तो बच्चों फाइनल स्पीड क्या हो गई 0, इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड में है तो प्लस u, और बच्चों एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है तो माइनस g। टाइम कितना लग रहा है t, तो यहां से अगर आप देखो तो t कितना आ जाएगा u अपॉन g। ठीक है, थोड़ा ध्यान देना, टाइम कितना आ रहा है u अपॉन g। इस पे मैं एक बहुत अच्छा क्वेश्चन अभी लूंगा। t कितना आ रहा है u अपॉन g, मतलब कि जो भी अपर डायरेक्शन में वेलोसिटी है डिवाइडेड बाय g कर दो, आपको पता चल जाएगा कि भाई यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, या फिर स्पीड u को 0 होने में कितना टाइम लगेगा, u अपॉन g। मतलब कि जिस स्पीड को 0 होना है वो स्पीड डिवाइडेड बाय जो उसको 0 कर रहा है, यानी कि वो रिटार्डेशन g। ठीक है, साथ ही साथ अगर हम बच्चों फाइंड करें कि यहां से यहां तक जाने में मतलब ऊपर तक गया तो कितनी हाइट इसने कवर की, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, यहां पर v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो ये मैंने कहा था स्केलर है, इसमें आपको पॉजिटिव नेगेटिव कुछ लेट नहीं करना होता, बस सिंपल सा फाइनल स्पीड 0, इनिशियल स्पीड u। बच्चों जब देखो ऊपर जा रहा है तो डिस्प्लेसमेंट अपवर्ड में है लेकिन एक्सेलरेशन डाउनवर्ड में है, तो ये जो टर्म आएगा वो क्या आएगा, माइनस का आएगा g इंटू एच। तो यहां पर h जब आप फाइंड करोगे तो बच्चों ये हो जाएगा u स्क्वायर अपॉन 2g, यानी कि मैक्सिमम हाइट है, इससे ऊपर नहीं जा सकता। और ये केवल यहीं पर नहीं, आप इस चीज को थोड़ा ढंग से समझो कि ये फॉर्मूला जनरल है, ये दोनों फॉर्मूले जनरल फॉर्मूले। कैसे, अगर मान लीजिए ग्रेविटी ना होती, हम ये कहते हैं कि पार्टिकल को हमने ऐसे प्रोजेक्ट किया u स्पीड से, और बच्चों यहां पर ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है मान लीजिए a का, तो इसको तो आप रिटार्डेशन बोलोगे इसके लिए। अब मैं आपसे ये पूछूं कि भाई u स्पीड को 0 होने में कितना टाइम लगेगा, u स्पीड को 0 होने में कितना टाइम लगेगा, तो u स्पीड को 0 होने में जो टाइम लगेगा वो कितना लगेगा, जैसे यहां पर क्या था u अपॉन g, इसी तरह बच्चों यहां पर कितना टाइम लगेगा, u डिवाइडेड बाय, इसको कौन डिक्रीज कर रहा है a, तो u अपॉन a, इतना टाइम लगेगा इस स्पीड को 0 होने में। और जब तक इसकी स्पीड 0 नहीं होती कितनी डिस्टेंस ये ट्रेवल करेगा, तो बच्चों इनिशियल स्पीड का स्क्वायर कर दो डिवाइडेड बाय 2, ऑपोजिट डायरेक्शन में एक्सेलरेशन, इतनी डिस्टेंस ये कवर करेगा। ठीक है, तो ये दो फॉर्मूले काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान रखें इसका। तो एक तो ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, अच्छा
अब जरा बच्चों इसको एक स्टेप आगे लेके जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए मैं आपसे कहता हूं कि भाई हमने पार्टिकल को सपोज 40 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट किया, ध्यान से समझना, 40 मीटर पर सेकेंड से प्रोजेक्ट कर दिया। क्या मैं ये पूछ सकता हूं कि इसको इस स्पीड को जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, या पार्टिकल को मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, या फिर अपवर्ड मोशन में कितना टाइम लगेगा? ये सारी बातें एक ही हैं, ठीक है। तो हमें पता है कि बच्चों 40 को जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, अभी मैंने आपको बताया था कि भाई 40 की स्पीड है तो इसे जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, तो या फिर अपवर्ड मोशन में कितना टाइम लगेगा, या इस स्पीड को जीरो होने में कितना टाइम लगेगा, या मैक्सिमम हाइट तक जाने में कितना टाइम लगेगा, क्या तरीका है इसका? तो आप ये देखो स्पीड क्या है 40 मीटर पर सेकेंड डिवाइडेड बाय किसकी वजह से जीरो हो रही है, इस 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर के रिटार्डेशन की वजह से। तो नीचे क्या लिख दोगे 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मतलब कि स्पीड अपॉन जी। तो यहां पर अपने पास कितना आ गया 4 सेकेंड। मतलब बच्चों इसको यहां से यहां तक पहुंचने में कितना टाइम लगा 4 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड में ये पार्टिकल कहां पर पहुंच गया, हाईएस्ट पॉइंट पर, ठीक है, हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंच गया 4 सेकेंड में। यानी कि जब ये पार्टिकल लौटेगा और यहां पर पहुंचेगा तो बच्चों टोटल टाइम हो चुका होगा 8 सेकेंड, यानी 4 सेकेंड ऊपर जाने में और 4 सेकेंड नीचे आने में। अब जो मैं आपसे बात कर रहा हूं बहुत ध्यान से समझना, अब जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूं कि अगर हम अपवर्ड मोशन और डाउनवर्ड मोशन को एक साथ ऑब्जर्व करें तो एक बहुत अच्छा कंसेप्ट समझ में आएगा। वो ये है, पहले तो मैं ड्रॉ कर देता हूं, कितनी स्पीड थी 40 मीटर पर सेकेंड। तो बच्चों पहले तो पार्टिकल गया अपवर्ड डायरेक्शन में, फिर जब इसकी स्पीड जीरो हुई तो ये वापस आया और फिर ये डाउनवर्ड में आया, ठीक है, इस तरह से। तो अपवर्ड स्पीड क्या थी 40 मीटर पर सेकेंड, जब वापस आया होगा स्पीड तो फिर से 40 मीटर पर सेकेंड, लेकिन डायरेक्शन बदल गई होगी। खैर इससे हमें कोई मतलब नहीं, इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझे। हाईएस्ट पॉइंट पर क्या टाइम था 4 सेकेंड, मतलब ये वाला टाइम बच्चों क्या था 4 सेकेंड, ठीक है, ये क्या था 4 सेकेंड। अब समझा, अगर मैं इस पॉइंट से, ध्यान से समझना, एक एक सेकेंड पीछे आऊं और इसी से एक एक सेकंड आगे जाऊं, ठीक है, समझो। जैसे मान लो यहां से मैं 1 सेकंड पीछे जाऊं तो बच्चों यहां पर मैं कहीं आ जाऊंगा, यानी कि 3 सेकंड पर, ठीक है। और इससे मैं 1 सेकंड आगे जाऊं तो मैं यहां पर कहीं आ जाऊंगा 5 सेकंड पर, ठीक है। ये बच्चों सिमेट्रिक होगा। मतलब अगर मैं 1 सेकंड पीछे जाऊं और 1 सेकंड आगे जाऊं तो 1 सेकंड पीछे ये वाली जो डिस्टेंस होगी बच्चों और 1 सेकंड आगे, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी ये एग्जैक्टली सेम होगी। मतलब आप क्या कह सकते हो बचाओ 3 से लेके 4 तक, क्योंकि अगर मैं बोलूं 3 से लेके 4 तक तो जो चीज 4 तक जा रही है मतलब वो 4th सेकंड है भाई, 4th सेकंड। अगर मैं आपसे पूछूं 4th सेकंड तो 4th सेकंड कब तक चलेगा, t इज इक्वल टू 4 तक, यानी कि जो 3 से 4 तक का है वो 4th सेकंड है। तो हम कहेंगे भाई 4th सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है 4 से लेके 5 यानी 5th सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल हुई है वो दोनों सेम है। तो हम क्या कहेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 4th सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन 5th सेकंड। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। और केवल यही नहीं, अब आप एक एक सेकंड इधर पीछे आते जाओ, एक एक सेकंड उधर बढ़ाते जाओ और डिस्टेंस को सेम करते जाओ। यानी कि अगर मैं इससे 1 सेकंड फिर से पीछे आ जाऊं बच्चों, मान लीजिए मैं यहां पर आ गया 2 सेकंड पर और यहां से मैं 1 सेकंड आगे जाऊं तो मैं पहुंच गया 6 सेकंड पर। तो मैं क्या बोलूंगा, 2 से लेके 3 में जितनी डिस्टेंस कवर हुई होगी बच्चों ये कौन सा टाइम होगा, ये 3rd सेकंड होगा, क्योंकि जो चीज 3 तक जा रही है वो 3rd सेकंड होगी। और 5 से लेके 6 तक का जो इंटरवल है वो क्या होगा, 6th सेकंड होगा, ठीक है। यानी कि हम यहां पर क्या कह सकते हैं, डिस्टेंस कवर्ड इन 3rd सेकंड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन 6th सेकंड। फिर बच्चों यहां पर देखो 2 है तो आप इससे 1 सेकंड और पीछे आ जाओ तो यहां पर आपको क्या मिल जाएगा, जरा ध्यान से देखना, 1 सेकंड। 1 सेकंड आगे चले जाओ तो मिल जाएगा यहां पर क्या, 6 + 1 कितना हो गया, 7 सेकंड। तो आप क्या बोलोगे इसी तरह से कि डिस्टेंस कवर्ड इन, बच्चों यहां देखो 1 से 2 तक का क्या होता है, 2nd सेकंड, यानी दूसरे सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड हुई है 6 से लेके 7 यानी 7th सेकंड। फिर 1 सेकंड पीछे चले जाओ तो आप कहोगे 1st सेकंड में जो डिस्टेंस कवर्ड हुई है वो यहां पर 8th सेकंड में डिस्टेंस है, ठीक है। तो कोई भी इसमें से आपसे पार्ट पूछा जा सकता है, काफी इंपॉर्टेंट है। लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, कभी भी बोले ना आपसे कि इस इंटरवल की डिस्टेंस इस इंटरवल की डिस्टेंस के इक्वल है तो हमेशा याद रखना वो, या तो ऐसा मत करना कि वो एक ही डायरेक्शन में आपने दोनों डिस्टेंसेस ले ली, नहीं होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि अपवर्ड मोशन में ही ये और ये इक्वल हो जाए, कभी नहीं होगा, ठीक है। आपको हमेशा क्या करना होगा, अगर सेम इंटरवल है, जैसे मान लीजिए आपसे कहता है कि 3rd सेकंड की डिस्टेंस और 4th सेकंड की डिस्टेंस इक्वल है,
तो वो केवल अपवर्ड या केवल डाउनवर्ड में नहीं मिल सकते, एक अपवर्ड होगा एक डाउनवर्ड होंगे, मैच करने चाहिए। यानी कि थर्ड और फोर्थ सेम है तो ये थर्ड हुआ ये फोर्थ हुआ। मान लीजिए आपसे बोलता है फिफ्थ सेकंड की डिस्टेंस सिक्स्थ सेकंड के इक्वल है, तो ये फिफ्थ होगा ये सिक्स्थ होगा, ठीक है। मतलब इंटरवल देखो आप इस तरह से। तो एक ये वाला कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि भाई हम टॉप मोस्ट पॉइंट से एक एक सेकंड पीछे हैं और टॉप मोस्ट पॉइंट से एक एक सेकंड आगे जाएं, तो इधर के डिस्टेंस और इधर के डिस्टेंस हम इक्वेट कर सकते हैं। ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। तो इस पर आपको बच्चों काफी क्वेश्चंस मिलेंगे, ठीक है, जो नीट और एआईपीएमटी में आए हुए हैं। तो इन क्वेश्चंस को आप एक बार सॉल्व करिए, ठीक है। टॉप मोस्ट पॉइंट देखा, वहां से सॉल्व कर लिया। अब इस पर जैसे अगर हम बात करें कि जगलर वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, कि रेगुलर इंटरवल पे बॉल्स को थ्रो कर रहे हैं, तो उस टाइप के क्वेश्चंस भी हम लोग आगे के एपिसोड्स में लेंगे, ठीक है। तो आज के लिए बच्चों इतना ही रखते हैं। आपको मैंने जो भी ये कॉन्सेप्ट बताए हैं, ठीक है, काफी इंपॉर्टेंट है, आप इनका यूज करो। देखो एक बात बड़ी सिंपल सी है और बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेने से बच्चों ठीक है समझ में आता है ना, कि ऐसे ऐसे हुआ, लेकिन जब तक आप अप्लाई नहीं करोगे इन फॉर्मूले का अच्छे से, आप मतलब यूज नहीं कर पाओगे आगे। आप उन्हीं चीजों को फ्रीक्वेंटली यूज करते हो जिनका आप एप्लीकेशन ज्यादा से ज्यादा कर रहे हो, वही अचानक से आपके दिमाग में आती है, ठीक है। तो आप इन फॉर्मूले को तो यूज करो, लेकिन जो स्टैंडर्ड डायरेक्ट बताए हैं ना, जैसे यू स्क्वायर बाय 2g u अपॉन जी, इनका भी डायरेक्ट यूज करो, ठीक है। जितना ज्यादा यूज करोगे ये चीजें, उतना आपको मतलब फ्रीक्वेंटली फिर अचानक से कोई भी क्वेश्चन आएगा, आप ऑटोमेटिकली उस चीज को यूज कर पाओगे, ठीक है। तो अच्छे से इसको यूज करें, क्वेश्चंस करें। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।